मेरा नाम शिवचरण है यार, दो दाल खालम घर च में यार एक लौट में यार लेक्चरार लगे हो सो वो 40-50 हजार आना चाहिए घर में सुधी कक्षा नो कुछ ना दूसर मेजर लगे आई वो भाई 1-1.5 लाख हल्का खोन यार कुछ ना वो बा गुंडा भी ठीक ची पीड़ नीचे गुंडो में सुधी वो भाई नहीं आया छोमो ना खड़ क्या कहना जिंदगी क्या है बाबा कुछ ना। बिजनौरी लोग मतलब जैसे गढ़वाई लोग बोलेंगे ना कि अरे ये नया जरा, तो बिजनौरी लोग बोलते हैं ओ पहन को आइए हमको जा रिया बाबा रखो हो जा। अरे गाल दिन यार जीजा वो जीजा कैरेक्टर जो है वो गाली देता है और गलत गलत बातें करता है साली के साथ, पर वो हेल्दी है। मतलब हमारे कल्चर में जिस तरीके से फैमिलीज में हम पले बड़े हैं तो इस तरीके से अगर जीजा साली आपस में बात करें तो सारे ही लोग ठहाके लगाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं माधुरी टबराल और आज हमारे शो में हैं कोटद्वार के पीकू। जानते हो आप? नहीं? तो मैं मिलवाती हूँ प्रियंका आर्या से, जो कि पीकू नाम से बहुत फेमस है हमारे कोटद्वार में। और बाकी वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे हैं, ये सब उन्हीं से जानेंगे, क्योंकि अक्सर मैं खुद ही बोल देती हूँ, लेकिन आज मैं उनको बोलने का पूरा टाइम दूंगी। सो वेलकम हमारे शो में, दड़ी हमनी शो में बहुत स्वागत है आपका। तो क्या करते हैं आप अभी तक? जी मैं वीडियोस बनाता हूँ और हंसाता हूँ बेसिकली आई एम एन आर्टिस्ट। तो गड़े लिम बचाने क्या जो इच्छा है तो भाई जो गड़े लिम बचानो जमे अभी कि लेकी जो गड़े लोग चाहिए हमारा देखने वाला वो सब थे सामान्य मेयर ओर से, और बहुत बहुत धन्यवाद तुम इसका सपोर्ट करना चाहो और देखना चाहो यार कंटेंट, तो एक बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अजुगढ़ नहीं जानता हूँ कण हिंदी में बनो चाहे कि भाई जो भी कंटेंट मैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे बना रहा हूँ प्लीज़ देखिए, सपोर्ट करें, और वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू सो मच। तो कोटद्वार में कब से हैं और क्या एजुकेशन रही है, कैसा अभी तक का टाइम रहा है, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड अगर आप बताएं। बेसिकली मैं हूँ तो कोटद्वार से यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा। और मेरी एजुकेशन जो है ये SGRR से ही हुई है यहीं पर। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 50 से 60% लोग जो हैं यहीं से पढ़े हैं, तो एजुकेशन यहीं से की है मैंने। बट पहले मतलब मेरी पैदाइश बिजनौर की है, तो यूपी में इसीलिए बिजनौर का बड़ा अच्छा आपका टच है। जी। तो मैं बिजनौर की पैदाइश है, मेरे पिताजी वहाँ जॉब किया करते थे। फिर जब वहाँ सन 2000 में हमें उत्तराखंड वापस आना था कोटद्वार, तो वहाँ से सब छूटा, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ दोबारा से शुरू किया। बट हूँ मैं बेसिकली यहीं से उत्तराखंडी पहाड़ी। हाँ, तो पहाड़ी हैं, कोटद्वार के रहने वाले हैं। तो आपका जो मुझे जानकारी है कि आप मुंबई में अभी हैं। और एक्टिंग आपका शौक है, आपका पैशन है। तो कैसे एक्टिंग का आया, मतलब इनबिल्ड है बचपन से? असल में मुझे सिनेमा का शौक रहा बचपन से। तो मैं जब मुझे मालूम नहीं था, मुझे मतलब काफ़ी टाइम बाद मालूम पड़ा कि इसको थिएटर कहते हैं। मैंने स्कूल में एक प्ले लिखा था जिसका नाम मैंने दिया था, उसी टाइम पर मैंने पता नहीं क्या नाम दिया था, बट वो कुछ शो था जिसमें मैं कुछ मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर सिखाना चाहता था लोगों को। तो SGRR में हमने शो किया था, वो 2-3 बार उन्होंने रिपीट करवाया। तो मैंने बचपन में उसी वक्त मतलब क्लास 7th या 8th में हमने एक शो लिख लिया था। उस वक्त से लिख रहा हूँ कहानियाँ, राइटिंग भी करता हूँ। तो मुझे लगता है बचपन से ही मेरे को लग गया था कि ऐसा ही कुछ करना है। जब मुझे मालूम नहीं था कि ये कुछ मतलब ये आर्ट है, ये भी नहीं मालूम था मेरे को। तो हम लोग शोज़ उस वक्त से कर रहे थे, मैं बच्चे जुटा लेता था क्लास में ही, बगल के सेक्शन से। मतलब होता है ना वो कुछ चुन लेना, किसी कोई दिख जाता है कि ये कर लेगा या इसको मैं करवा लूँगा या पटा लूँगा। तो हम लोग बचपन से ही शोज़ वगैरह कर रहे थे, स्कूल में करने लग गए थे हम लोग शोज़। फिर बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर एक तन्वी करके थिएटर है, मीनाक्षी शर्मा मैम करवाती हैं, उनके एक स्टूडेंट है प्रदीप भारती, उनके साथ मैंने काफ़ी शोज़ किए कोटद्वार में, कुछ शोज़ बाहर किए। फिर फाइनली जब मेरा यहाँ से मुझे लगा ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए पहले, उससे पहले तो नहीं भगना चाहिए, तो मैं मुंबई निकल गया था। 5-6 साल मुंबई में भी रहा हूँ। तो वहाँ काफ़ी एपिसोडिक्स किए हैं, इसके क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ये सारे एपिसोडिक्स किए हैं, और कुछ वेब सीरीज़ किए हैं। तो अभी रिसेंट एक आने वाली है जिसका मैं बता नहीं सकता हूँ कि मतलब डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, पर एक रिसेंट आई है जुबली नाम से, वो अमेज़ॉन पर है। और बाकी मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ फुल ऑन इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। मैंने आपका इंस्टा का जो पेज है वो विज़िट किया और मैंने देखा है उसमें, तो आप 2-3 रोल्स में खुद ही कैरेक्टर होते हैं, शायद खुद ही राइट भी करते हैं। तो आपका जो रिटन वाला पार्ट है, स्क्रिप्ट वाला, वो भी बहुत मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा। और एक्टिंग तो खैर कमाल की है। तो कोई ऐसी एक्टिंग जो आपको खुद पसंद आई हो कि ये मैंने बहुत अच्छा किया, तो हमारे दर्शकों के अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा कर दें जो खुद को पसंद हो, लोग तो पसंद करते हैं बट नहीं, आप कह रही हैं तो मैं कर दूंगा।
तो असल में क्या है कि ऐसा तो वैसे हर कोई कैरेक्टर नहीं लगता है, बट कोई मुझे अगर ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल लाइफ से कनेक्टेड है एकदम, जैसे कभी अगर आप मुझे कोई स्क्रिप्ट दे दो और मैंने वो लाइफ में जिया नहीं है कभी उसको, तो मुझे करते हुए भी थोड़ा हिचकिचाहट होगी, कंफर्ट नहीं रहेगा। कंफर्ट नहीं रहेगा, या फिर मैं किसी से ज़रूर पूछूंगा, कोई इंस्ट्रक्टर है, टीचर है, कि भाई इसको मुझे कैसे परफॉर्म करना चाहिए। तो उसको करने के बाद भी कहीं ना कहीं टीस रह जाती है कि यार मतलब ये 100 हो सकता था, मैं इसको 70 कर पाया शायद। पर कोई मेरा रियल लाइफ कैरेक्टर हो या रियल लाइफ से इंसिडेंट कोई रिलेटेड हो, तो मुझे ऐसा लग जाता है कि हाँ मैं इसको काफ़ी वहाँ टच कर चुका हूँ। तो रिसेंट एक जीजा साली वाली मेरी वीडियो थी, जिस पर एक जीजा जो है वो साली के साथ काफ़ी मजाक करता है, और वो हेल्दी मजाक जो होते हैं तो वो हमने घरों में देखे हैं, और हमारे कल्चर में पहाड़ियों में जिस तरीके से उस लय के साथ मजाक किए जाते हैं, तो उस तरह की मजाक मैंने कहा। तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि हाँ ये काफ़ी उस नॉच की है कि हाँ मतलब किसी को भी रिलेटेबल लगेगी और पहुंच जाएगी दिलों तक उनके। तो वो एक रीसेंट एक वीडियो थी बस, जिसमें मुझे लगा कि हाँ ये मैंने ठीक किया है। नहीं तो उसका थोड़ा सा अगर आप एक्ट करके कुछ दिखाएं क्योंकि जिन्होंने इंस्टा नहीं देखा, हमारे शायद है कि कुछ ऐसे लोग हों जो आपके इंस्टा में ना जुड़े हुए हों, तो उनके लिए कुछ कर दीजिए। अरे गाली नहीं दिया जीजा वो जीजा कैरेक्टर जो है वो गाली देता है और गलत सलत बातें करता है साली के साथ, पर वो हेल्दी है। मतलब हमारे कल्चर में जिस तरीके से फैमिलीज में हम पले बड़े हैं, तो इस तरीके से अगर जीजा साली आपस में बात करें तो सारे ही लोग ठहाके लगाते हैं। बहरहाल वो छोड़ देते हैं, वो तो करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ यहाँ पर। नहीं, जिसको करने में आप कंफर्टेबल। हाँ, तो एक मेरा कैरेक्टर है शिवचरण फ्रॉम दुधार खाल। तो वो असल में होता है बेयर ग्रिल्स, जो डिस्कवरी पे एक शो है मैन वर्सेस वाइल्ड, उसमें एक बेयर ग्रिल्स के जो शोज हैं, तो उसका कोई भी क्लिप उठा के मैं उसको किसी पहाड़ी बंदे के टोन में डालता हूँ, या फिर शिवचरण का कैरेक्टर जो मैं तैयार करता हूँ वो बेयर ग्रिल्स ऐसा लगता है मुझे। मतलब बेयर ग्रिल्स को शुरू से ही मुझे देख के ऐसा लगता था कि इसका फेस जो है ना ये काफ़ी पहाड़ी सा है। मतलब होता है ना उनके लाल लाल गाल थोड़े से, इवन उसका लाइफ स्टाइल भी ऐसा रहता है, वो भगता रहता है तो कभी कभार उसके गाल फटे रहते हैं। तो वैसे ही वो पहाड़ का बंदा लगता है, जैसे सुबह 5 बजे उठ के दौड़ मारता होगा भर्ती के लिए, पहाड़ी आदमी है। तो शिवचरण का एक कैरेक्टर है, उसका डायलॉग है कि जिस तरीके से वो इंट्रोड्यूस ही ऐसे करता है खुद को कि मेरा नाम शिवचरण है और दुधार खाल हम घर में यार। उसके बाद वो अपनी सारी कहानी शुरू करता है और बताता है। तो इस तरह है। तो ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था। बट नहीं, वाकई मैं इंस्टा में मैं जब देख रही थी तो मुझे काफ़ी ऐसा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे कोटद्वार में इस तरह का टैलेंट भी है जो 2-3 कैरेक्टर्स को, और इतनी अच्छा रियल एक्ट, मतलब वो एक्ट नहीं कहूँगी मैं, वो रियलिटी जैसा मुझे लगा। तो ये कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया कि आप गढ़वाली को फ्यूज़न में लेके चले, उसको कभी आप बिजनौरी के साथ, कभी हिंदी के साथ, वो जो फ्यूज़न जो लेकर आप चलते हो वो बड़ा अलग सा लगता है। तो ये कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया? ये सारे के सारे मेरी लाइफ से इंस्पायर्ड है। असल में जब बॉम्बे था, बॉम्बे में 6 साल रहा, तो मेरे बॉम्बे में सही चलने लगा था। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इससे काफ़ी लोग रिलेट करेंगे जो एक्टर्स है बॉम्बे में, कि अगर आप महीने में 2 दिन शूट पे हो ना, विच मीन्स यू आर डूइंग गुड। तो मैं महीने में 4 दिन शूट पे रहता था। अच्छा, ऐसा हो गया था। और हम रहते थे मड आइलैंड में 3-4 एक्टर्स मिलके, ताकि मतलब इतना ज़्यादा किसी पे बर्डन ना पड़े। स्ट्रगलिंग फेज चल रहा था, ऐसा है। तो अब मैं 4 दिन शूट पे रहने लगा था। कभी मैं सावधान कर रहा होता था, कभी क्राइम कर रहा होता था, कभी कोई और एपिसोड ही, कभी किसी यूट्यूब के लिए कर रहा होता था। तो मुझे लगता था कि यार अब बढ़िया हो गया है, और यहाँ से मुझे लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट भी रहने लगूंगा, अपना रूम ले लूँगा मुंबई में और सही हो जाएगा सब। देन हिट्स कोविड। तो मुझे और मैं कोविड के बाद मतलब कुछ समझ नहीं आया। और जैसे मेरे टाइप का जो आदमी है ना, अभी इस पॉडकास्ट से पहले भी हम जो बातें कर रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि पैसे के पीछे मैं हमेशा से नहीं भाग रहा था, पर जिस चीज़ के पीछे मैं भाग रहा हूँ, जो मुझे रश देती है एड्रेनलिन, वो है वाइब। तो वाइब बहुत ज़्यादा मैटर करती है लाइफ में मेरे लिए, और वो कोविड में बहुत ज़्यादा डेड हो गई थी। उस दौरान मैं डिप्रेस भी हुआ पहली बार लाइफ में। पहली बार पता चला कि डिप्रेशन इतनी बुरी चीज़ होती है। डिप्रेशन में आपको ऐसा लगता है कि कोई गोली मार दे तो बेहतर, पर इससे हटाओ मुझे। तो कोविड आया और 1.5 साल के अंदर अंदर मेरी सारी सेविंग्स जो थी सारी नील हो गई। तो जब कमर टूटी वहाँ पर कोविड में, तो मैं वापस कोटद्वार आया। जैसा कि सभी लोग करते हैं कि यार मतलब बुरी बात है अपने शहर को छोड़कर जाना। कोटद्वार ऐसी सिटी आज के टाइम पर ऐसा ही, मतलब नथिंग अगेंस्ट एनीवन, बट कोटद्वार आज के टाइम पर ऐसी सिटी है कि कोई अपने बेटरमेंट के लिए पहाड़ छोड़कर कोटद्वार आ रहा है, और कोई अपने बेटरमेंट के लिए कोटद्वार छोड़कर बाहर जा रहा है। तो मैं वहाँ से जब पूरा ऐसा लगा कि अब तो नेस्तनाबूत हो चुका है, मैं वापस आ गया कोटद्वार आया। 1-1.5 साल कोटद्वार में मतलब यहाँ भी रहा। देन आई गॉट मैरिड, एंड उसके बाद मेरी वाइफ जो है वो जॉब करती है। मैं फ्रीलांस आर्टिस्ट ही हूँ अभी भी। मैं एड शूट्स वगैरह भी करता हूँ। वर्टिकल एड्स होते हैं जो आपने देखे होंगे कि स्किप नहीं होते। हाँ। आप कुछ काम कर रहे हो,
कुछ भी कर रहे हो और वो बीच में साइड सर्व कर रहे हो, फटाक से आता है और हटता नहीं, तो वो तरसाने वाले ऐड झेलना पड़ता है उसमें। तो वो तरसाने जो झिलाऊ ऐड होते हैं जिन्हें जी आप जी स्किप नहीं कर सकते। जी तो ये तरसाने वाले ऐड शूट करता हूँ मैं, तो मैं बहुत कैरिड अवे हो जाता हूँ। आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि जो आप गढ़वाली का फ्यूजन फ्यूजन, आप हाँ। देते हो, तो वो हाँ जी। कहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि हाँ। आपको गढ़वाली को हिंदी टोन में आपको कहना है या फिर हिंदी को गढ़वाली टोन में कहना है? तो बस ये जो बॉम्बे भी मैं जो गया ना, तो मैं कंटेंट क्रिएशन में नहीं था। मुझे आज इसका मलाल है कि मुझे आज से 8 9 10 साल पहले कंटेंट क्रिएशन शुरू कर देना चाहिए था। मुझे भी ऐसा लगता था कि बॉम्बे जाके ही कुछ हो सकता है, यहाँ से नहीं हो सकता है। तो जब मैं वापस आ गया ना, जब सारा सीन खत्म हो गया, तो तब मुझे ऐसा लगा कि यार अब मुझे ना अपना कुछ करना है यार। मतलब मुझे रिलाय नहीं करना किसी पे। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर मुझे बोलेगा कि यार तुझे साइन कर रहे हैं, तब मैं सोचूंगा कि हाँ 1 साल का मेरा हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कुछ हो अपना, मैं सेल्फ में आना चाहता हूँ अब। तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। मेरे वो भी ऐसे स्टार्ट किया कि मुझे मेरे ही घर के सिबलिंग्स जितने भी हैं, भाई बहन हैं, सब ने बहुत फोर्स किया कि यार आप यूट्यूब कर लो, कैसे भी कुछ भी करो। तो कैमरा पे रहने की चाह तो है ही मुझे, तो मैं व्लॉग्स मैंने शुरू किए उस दौरान, और मैं व्लॉगिंग करने लगा धीरे धीरे। इंस्टाग्राम पे मेरी एक वीडियो थी, वो थी गढ़वाली एक्सेंट वाली, जिसमें मैं जो रोज़मर्रा में हम शब्द बोलते हैं वो गढ़वाली लोग किस तरीके से बोलते हैं बहुत अलग होता है। जैसे वो कंप्यूटर को कंप्यूटर कहते हैं, है ना, पानी को वो कहते हैं पैन, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब फ्राई पैन को फरे पान कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने वो वर्ड्स बोले थे कि गढ़वाली एक्सेंट में इस तरह से बोला जाता है। वो वायरल नहीं हुई पहली बार में, पर फिर मेरे साले ने बोला कि यार ये सच में अच्छी वीडियो थी और कुछ भी चल रहा है इंस्टाग्राम पे, और आप ये क्यों नहीं चला यार जीजू। तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, तो उसने बोला इसको रिपोस्ट कर दो आज। मैंने वो रिपोस्ट करी, वो 5 दिन के अंदर 1 मिलियन हिट हो गई। तब जाके मुझे लगा कि नहीं, यहीं से शुरू करते हैं। और वो चीज़ मेरे को ये समझ में आई कि जैसे बहुत इजीली हम स्किप कर देते हैं ना, कोई इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी अगर लिखा हुआ था ना BU, तो वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। जब आप पे गुजरती है या आपके साथ घट जाए तभी आपको समझ में आता है। तो ऐसा भी कोई कहीं लिखा हुआ आ जाएगा ना, बी योर सेल्फ, तो हम बोलते क्या ज्ञान दे रहा है, हटाओ। तो वहाँ पे जब घट गया मेरे साथ, तब मुझे हिट हुआ कि नहीं, अपने तरीके से मुझे करना है और ये शुरू कर देता हूँ अब मैं। देन आई स्टार्टेड, ये वीडियोज़ वगैरह करना शुरू किया मैंने। और बस मुझे जब जो हिट करता है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं स्क्रिप्टिंग भी नहीं करता हूँ। जिस वक्त जो सिनेरियो सामने घट रहा होता है, मैं चाहता हूँ जो वो जो हीट प्रोवाइड कर रहा है मेरे को उस टाइम पर, जो वाइब मुझे उससे आ रही है, अगर मैं उसको छोड़ दूंगा, ऐसे बहुत से कंटेंट हैं जो मैं शूट कर सकता था, पर मैं वो आलस्य में छोड़ दिए, नहीं कर पाया, वो फिर लाइफ में हो भी नहीं पाएंगे। तो आपके मेरे बीच में अगर कुछ कॉमेडी अभी हिट हो जाए, हो सकता है मैं घर जाते हुए उसे शूट कर लूँ, हीट ऑफ द मोमेंट में ना। तो वो जीजा साली वाला, ये सब चीज़ें जो मेरे लाइफ में सामने घटित हो रहा होता है, वो मुझे ये मालूम पड़ गया कि पीकू ये फिर तू नहीं कर पाएगा, इसको अभी कर दे। तो इसीलिए शायद मेरे वीडियोस थोड़े रिलेटेबल लोगों को लगते हैं। प्रभु की कृपा है कि जो भी मेरे को वाइब आती है उस टाइम पे, जो भी हीट महसूस होती है कि हाँ ये बहुत सही है, तो मैं उस वक्त शूट कर लेता हूँ और मैं अपने लाइफ से जुड़े हुए कैरेक्टर्स ले आता हूँ। जैसे मैं स्कूल बिजनौर में जब स्कूल जाता था, तो रिक्शा वाला लेके जो जाता था, उसके साथ मेरी बहुत बातचीत थी। तो वो बिजनौरी में जैसे बात करता था, बिजनौर के जितने भी मेरे दोस्त हैं, थोड़ा सा बताएंगे आप? बिजनौरी और गढ़वाली का तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन आप बना लेते हैं। बिजनौरी लोग, मतलब जैसे गढ़वाली लोग बोलेंगे ना कि अरे ये नया जरा, तो बिजनौरी लोग बोलते हैं ओ बहन को आइए, कहाँ को जा रहा बाबा को हो जा। बहुत सारी, मतलब उनकी एक बिजनौरी और गढ़वाली में, दोनों में ही म्यूज़िक है। गढ़वाली भी आप बिना म्यूज़िक के नहीं बोल सकते हैं और बिजनौरी भी नहीं बोल सकते। तो वो जो कैरेक्टर्स बिजनौर में मिले मुझे, उत्तराखंड में मिले, पता नहीं क्यों मेरे साथ, पता नहीं क्यों है, मैं आपके साथ 1 महीना रहूँगा तो मैं आपकी तरह बोलने लगूंगा। जिस तरीके से आप बात करते हो, बैठते हो, मैं वो करने लगूंगा। पता नहीं क्यों मैं एकदम कार्बन कॉपी हो जाता हूँ जिसके साथ रहने लगता हूँ। फिर रहना चाहिए आपको। एग्जैक्टली तो मुझे बहुत कैरेक्टर्स मिलते हैं। फिर मैं खुद को भी आपके रूप में इंस्टा में देखूंगी कि मैं शायद ऐसा बोलती हूँ और इस तरह से मेरा एसेंट है, जो भी है वो अच्छा है। तो अच्छा, एक चीज़ और, कभी आपने बताया कि आप मुंबई चले गए, अब आप वापस आए हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपको ये लगा हो कि आप कभी लगा कि आप बाहर गलत गए, अगर आप उतनी मेहनत यहीं करते? देखिए, मैं नो रिग्रेट लाइफ जीता हूँ बिल्कुल। मेरा पिछला जो घट गया और वो बेस्ट और बेहतरीन था, बिल्कुल, और आने वाला भी है। पर मेरा बस ये मानना है कि बॉम्बे जो मैं चला गया, मुझे बस ये लगता है कि यार मेरे को कंटेंट क्रिएशन जरूर शुरू करना चाहिए था उस टाइम पे। तो आज मेरी फैमिली बहुत बड़ी होती जो यूट्यूब पे या इंस्टा पे जो है छोटी मोटी, और बस उस चीज़ का थोड़ा बहुत लगता है, बाकी ज़्यादा कुछ। तो अब आगे क्या प्लान है? आगे मेरा प्लान यही है कि मुझे एट पीस रहना है और मस्ती मारनी है। मुझे ऐसा कुछ कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं कर रही है मेरी लाइफ में कि बहुत बड़ी मूवी मिल जाएगी तो मैं बहुत
कंटेंट महसूस करूँगा कि बहुत बेहतरीन हो गया, नहीं, मैं अभी भी बेहतरीन चल रहा हूँ बिल्कुल। अभी वापस बॉम्बे जाना है या यहीं रह के कुछ करना है? देखिए, जब से कोविड आया ना तब से बहुत चेंज हो गई है लाइफ। और जो बॉम्बे में भी जो ऑडिशंस होते हैं वो सारे मेरे को मेल पे या व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, और मैं देता रहता हूँ ऑडिशंस घर से भी। तो मुझे लगता नहीं कि बॉम्बे जाना चाहिए फिर से। इवन अभी हम अगर हो सकता है आने वाले टाइम में हम उत्तराखंड में ही शूट करें, कोई बॉम्बे की ही टीम है जो शूट करेगी, तो वो मैं ऑडिशन दिया है उसके लिए भी, तो हो सकता है उत्तराखंड में ही शूट हो उसका भी। तो बॉम्बे जाना मुझे नहीं लगता अभी सही है। और ठीक है, चिल है, कभी बन गया तो चले जाएंगे। हाँ, बट कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं जैसा आपके समक्ष हूँ, मैं वैसा ही बॉम्बे में भी रहूँगा, उत्तराखंड में भी रहूँगा। तो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं अभी जो आप यहाँ पे कर रहे हो, या कुछ इस तरह का प्लान हो आगे कुछ करने का, यहीं कोटद्वार में रह के या उत्तराखंड में रह के? मैं प्रोजेक्ट्स जो कर रहा हूँ वो मेरे ब्रेन में ही है अभी, मतलब अपने आप से ही कर रहा हूँ। जैसा आर्टिस्ट मैं समझता हूँ खुद हूँ, वैसा असल में मैं मोनेटाइज नहीं कर पा रहा हूँ लाइफ में कुछ भी, और ना मैं कर पाता हूँ ना मुझे आता है। मैं बहुत पहाड़ी टाइप का ही आदमी हूँ, मैं पहाड़ अब रियल आर्टिस्ट है मतलब? पता नहीं, आप माने जो मोनेटाइज वही नहीं कर पाता। हाँ, तो मुझे आता भी नहीं है मोनेटाइज करना ज़्यादा, और मैं उस वक्त उस तरफ भाग भी नहीं रहा हूँ। क्या पता भाग रहा होता तो मुझे काफ़ी नॉलेज गेन हो चुका होता अभी तक। तो मैं वो करना जानता नहीं हूँ बिल्कुल भी। अगर मैं इवन मैं इससे और पीछे चला जाऊँ ना, कहीं पहाड़ में ज़िंदगी बिताने लगूँ, तो वो और मेरे लिए और बेहतर हो जाएगा। तो बॉम्बे तो जाना नहीं है वैसे। और अभी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सिर्फ अपने साथ कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों, पर कोई अप्रोच भी नहीं कर रहा है मेरे को कि यार आपके साथ हम कुछ करते हैं शूट वगैरह। नहीं, जैसा मैं देख रही थी तो आप अगर मैं बात करूं तो गढ़वाली में जो कॉमेडियन वाला पार्ट है, या जो आप कॉमेडी करते हैं, जो लोगों को हंसाते हैं, बहुत बड़ा रोल होता है किसी को हंसाना, क्योंकि सब दुखी है व्यक्ति आजकल। और अगर आप किसी को थोड़ी देर के लिए भी हंसा पा रहे हैं अपनी एक्टिंग से, अपनी कॉमेडी से, तो बहुत मतलब मुझे लगता है बहुत गेन कर लिया आपने। किसी को हंसाया तो सबसे बड़ी बात है, किसी को हंसाना, किसी को खुश करना। तो यहाँ पे भी अभी मूवीज़ बन रही हैं, कुछ डायरेक्टर्स हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग हैं जो इस पार्ट में। तो कभी किसी ने आपको अप्रोच किया है? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे बॉम्बे से तो मुझे कुछ ना कुछ कोई ना कोई अप्रोच करता रहता है, पर यहाँ से पता नहीं क्यों कोई मुझे अप्रोच कर नहीं रहा है। और करे भी तो मैं समझता हूँ कि कोई बेहतर ही करे, क्योंकि किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, बट कुछ तो रहा है ना उत्तराखंड में, सिनेमा का कुछ तो झोल रहा है। जैसे चक्रचाल मूवी बनी थी, उसे कहते हैं कि हाँ ये मूवी है, बहुत ही बेहतरीन मूवी है, पर काफ़ी मूवीज ऐसी आई कि मतलब ऐसा लगता है कि ये किसने क्यों बना, ये कैसे बना ली है। बीच में कुछ ऐसा कंटेंट आया है कि काफ़ी लोग, हमारे पॉडकास्ट में भी काफ़ी लोगों ने बोला है इस बारे में कि उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का होना चाहिए। तो खैर वो उनका पार्ट है, हमारा पार्ट तो सिर्फ ये कि हम दिखा सकते हैं। तो जैसे आप अभी आए हो तो मुझे लगता है कि आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़, और आपको इस तरह के लोगों को जिनके आपका वाला जो पार्ट है उसके लिए आप तक अप्रोच आनी चाहिए। हो सकता है आगे आए, मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जो आजकल युवा है हमारा, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है पढ़ाई से और इन सारी चीज़ों से, जबकि आपको देखकर ऐसा नहीं लगता। क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को? मुझे ऐसा लगता है कि यार अपने एजुकेशन में फ्लॉ है थोड़ा सा। सबको पढ़ा ही रहे हैं, सभी को पढ़ा रहे हैं पढ़ना है कि पढ़ो 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 और पढ़ लो, नहीं भी पढ़ना तो नहीं भी पढ़ना पढ़ लो, बनो जिला मजिस्ट्रेट बनो, आईएएस बनो। तो एक वैसी क्लास कोई नहीं दे रहा है स्कूल में। इवन अगर थिएटर भी होने लग जाए ना स्कूल्स में, तो काफ़ी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाता है बच्चों के अंदर। उनको समझ में आ जाता है कि प्रेजेंटेबल रहने के लिए एक्ट नहीं करना होता है, प्रेजेंटेबल रहना, है ना। इवन कोई बच्चा आज की तारीख में अगर पढ़ाई लिखाई करके कहीं इंटरव्यू देने भी जाए, तो वो अंदर से एक्ट ज़रूर कर रहा होता है कि यार मैं मतलब जो है कॉलर भी ऐसे पकड़ूंगा तो ऐसे नहीं पकड़ूंगा, ऐसे करके पकड़ूंगा। मतलब कुछ तो एक्ट उसके मन में चल रहा होता है हमेशा। तो अगर इवन थिएटर क्लासेस भी होने लगे ना स्कूल्स में, तो बच्चे बहुत ज़्यादा फ्री फ्लो हो जाए उनकी लाइफ में। मुझे लगता है कि यार युवा जो बहुत डिप्रेशन में है, ये सब चीज़ें कर रहा है, थोड़ा बिजी हो जाए बस। फ़ोन में चिपक के हो रहे हैं डिप्रेशन सबको अपने। तो इवन आप अपनी क्यारी में गुड़ाई भी करने लगो ना, घास फूस खोदने लगो, हाँ एग्जैक्टली। तो वो सब होना चाहिए। आप अगर आप फिटनेस को 1 घंटा भी नहीं दे रहे हो अपनी लाइफ में, भग भी नहीं रहे हो कहीं, जिम मत जाओ, चाहे अपनी माँ की हेल्प कर लो घर में, तो जितना बेटर आपको सुबह उठ के बिस्तर से उठ के फील हो रहा होता है, एक झाड़ू मारने के बाद आपको उससे ज़्यादा बेटर फील हो रहा होता है। विच मीन्स बॉडी इसी के लिए बनी है। तो जिसको भाई डिप्रेशन हो रहा है, कुछ काम पकड़े और करे। एक चीज़ आपने जो अभी कही कि थिएटर वाला पार्ट जो है, वो मुझे लगता है कोटद्वार में एक आदि लोग हैं जो थिएटर को लेकर सीरियस हैं, और बाकी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज भी लोगों को थिएटर वाले पार्ट का नहीं है। लोगों को पता है स्टेज में जाके कुछ एक्टिंग करनी है, बट पर्टिकुलर जो थिएटर वाला है, तो इसका एक अच्छा स्कोप हो सकता है। अगर आप थिएटर आर्टिस्ट हैं तो आप क्यों नहीं शुरू कर सकते कोटद्वार में? यही चक्कर है ना, जैसे अलग अलग इंजन हैं। जैसे मेट्रो वाला इंजन जो है अपने भारत रेलवे में नहीं लगेगा, तो
मैं खुद को ऐसा नहीं मानता हूँ कि मैं मतलब वो कोई सिखाने वाला बंदा हूँ, बट हाँ थिएटर टीचर्स हो सकते हैं। लोगों के मन में धारणा ये बहुत गलत है थिएटर में कि यार ये बच्चा चला गया अगर स्टेज पे तो आर्टिस्ट ही बनना है। थिएटर को बहुत लोग ऐसा लेते हैं कि यार जैसे शराब भी ऐसी देते हैं ना कि तेरे घर में कलाकार निकल जाए, तो वो लोगों को लगता है कि कहीं कलाकार ना बन जाए ये बंदा अगर थिएटर में चला जाएगा, स्टेज कर लेगा। तो ये बहुत गलत धारणा है थिएटर को लेकर, जबकि वो थिएटर इज़ अ लाइफ स्टाइल बेसिकली। सब लोग सीख रहे हैं, जीवन शैली सीख रहे हैं, जीना सीख रहे हैं थिएटर में, और परफॉर्मेंस उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। वो 1 घंटा जो स्टेज पे कर रहा है बंदा, वो बहुत छोटा सा पार्ट है। उसके पीछे की जो रिहर्सल्स 1 महीना उसने जिया है, वो उसकी पर्सनैलिटी को बना रहा है, निखार रहा है, वो सब लोग नहीं देख रहे हैं। तो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तरह भी ले सकते हैं। आप अपने बच्चे को बास्केटबॉल सिखाने के लिए भेज रहे हो, गेम्स पीरियड हो रहे हैं स्कूल्स में, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, पर थिएटर क्लास हो जाएगी तो वो और बेहतर है। नाटक नहीं करना है। हाँ, यही चक्कर है। चलिए, नहीं तो आपको देखकर इसीलिए तो हम लोगों ने हमने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है कि एटलीस्ट आपके व्यूज़ पेरेंट्स भी सुने, बच्चे तो सुने ही सुने, पेरेंट्स भी सुने कि कोई चीज़ गलत नहीं है, कोई चीज़ ऐसा नहीं है। आप किसी भी फील्ड में हो तो आप अपने आप की रिकग्निशन बना सकते हैं, बस वो आपके अंदर से आना चाहिए, ज़बरदस्ती वाला नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ। इसीलिए तो हमारा मेन मोटिव ही यही है इस प्लेटफॉर्म का कि एटलीस्ट आपके विचारों से लोग सुने, कम से कम पेरेंट्स देखें कि नहीं थिएटर भी एक ऐसी चीज़ है, वो ज़रूरी, वो नकारा लोगों का काम नहीं है। हाँ, बिल्कुल, है ना। तो ये है। तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए और आप हमारे सेट पर आए। और लास्ट में मैं ये चाहूँगी कोई एक अच्छी सी एक्टिंग तो आप कर ही दें पूरी, कुछ हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि वो चीज़ एक्चुअली क्या है, इस पूरे शो की जान आपकी एक्टिंग है जो मैंने देखा है, तो वो थोड़ा सा बता दिया जाए। कुछ तो प्रिपेयर करके आता मैं घर से। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है, इनबिल्ड है आपके अंदर। हाँ। ये मैं देख चुकी हूँ। परफॉर्म करवाएंगे आप तो। एक्चुअली पूरे शो की जान ही आपकी एक्टिंग है। मैं जो बोल रही हूँ उसको जस्टिफाई कुछ तो करवाऊंगी ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोई स्किट बता दो आप कोई बता दो भाई, सूरज भाई आप बता दो। कुछ भी बता दोगे। अच्छा, मैं बॉडी कर देता हूँ तो एक बॉडी का कैरेक्टर मैं करता हूँ। बॉडी मीन्स ताई ना, माँ, दादी माँ, ऐसा कुछ कह सकते हैं। हाँ, ताई को भी बोलते हैं, माँ से बड़ी, जो माँ से बड़ी, बुढ़ी, ये सब। तो वो कैरेक्टर ऐसा है कि हमारे गांव में, मतलब गढ़वाल में बुढ़ियाँ ऐसी हैं ना, मतलब बहुत मैंने देखी हैं, तो वो ऐसी हैं कि वो किसी भी चीज़ को बहुत बड़ा नहीं मानती हैं। जैसे लड़का अगर मस्टैंग भी ले आएगा घर पे, मर्सिडीज भी ले आएगा, तो सीधी यार ये गाय नहीं देखी, ठीक है चलो बा, ठीक है चलो लूण रोटी खाना चाहो क्या बन, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से इनैक्ट करती हैं। मतलब लोगों से जब मिलती है ना बॉडी, तो अपने घर का हाल जब बताती है, उनको ऐसा भी लग रहा होता है कि कहीं नज़र नहीं लग जाए यार मी पर, हमारे घर पर का कहीं नज़र नहीं लगे। तो वो कुछ ऐसा करती हैं कि ये लाटा आगे बोबा, वो बुई इन्हीं खैर आ गया मेरा, चुन्नी भी नहीं अटकनी माती है, क्या ले आई जैकेट में था यार, ओ बोबा ठीक है चलो बोबा, एक लौट में यार लेक्चरार लगे हो सुधी वो 40-50 हज़ार आना चाहिए घर में, सुधी कक्षा नो कुछ ना, दूसर मेजर लगे आई बोबा 1-1.5 लाख हल्का खोन यार, कुछ ना बोबा, गुंडा भी ठीक सी पीड़ नहीं चाहिए गुंडो माँ, सुधी बोबा नहीं आया छो मना कर, क्या कहना जिंदगी क्या है बाबा, कुछ ना सुधी आया छो बाबा मना कर, 31 लौट बीच में यार पायलट बन गए, जहाज उड़ाना पड़ी क्या बोल, ये नीचे बाबा जिंदगी क्या है कुछ ना, सुधी आया छो बाबा मना कर। तो इस टाइप का कैरेक्टर है वो, जो किसी चीज़ से खुश नहीं है। लड़के लेक्चरार बन गए, मेजर बन गए, पर उसकी माँ दूसरों से जब बात करेगी तो इसी तरीके से बात करेगी कि कुछ नहीं है बाबा, घुंडों में पीड़ा नहीं। तो बहुत ही लाइव ये था। और क्योंकि मैं यहाँ से हूँ तो मुझे ये कैरेक्टर मैं तो जी रही थी। ऐसी हमारे यहाँ होती है। और बेसिकली क्या है, हमारी माँओं का एक रहता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दें अपने बच्चों की या किसी की, तो ऐसा ना हो कि दूसरे की नज़र लग जाए, तो इसलिए उसकी बहुत अच्छी चीज़ को भी हम बिल्कुल नीचा करके दिखाते हैं कि कुछ है ही नहीं, ताकि नज़र ना लगे। तो वो चीज़ को मैंने बहुत लाइवली और बहुत अच्छी आपने एक्टिंग की, और होपफुली बहुत लोगों को पसंद भी आई होगी। और मैं चाहूँगी, मेरी शुभकामनाएं कि आपके पास ऐसे प्रोजेक्ट्स आएँ, हमारे उत्तराखंड से आएँ, मुंबई से आएँ, और आप नेशनली नहीं इंटरनेशनल लेवल तक आप जाएँ। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सेम है ना। तो फिर कभी मिलते हैं। हाँ, ज़रूर। आज का थोड़ा सा इतना बहुत है आज के लिए, हाँ, है ना। तो बहुत बहुत थैंक यू। नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। और आप थे पीकू और प्रियंक आर्य, हमारे कोटद्वार से हैं, उत्तराखंड से हैं, मुंबई में जाके काफ़ी स्ट्रगल किया,
सावधान इंडिया हो, क्राइम पेट्रोल हो, वेब सीरीज़ हो, अब आप सब जगह फीचर हो रहे हैं। कहते हैं हर स्ट्रगल का कहीं ना कहीं सक्सेस उसके पीछे आती है। और आप सभी लोगों का भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।